वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। चैप्टर हमने स्टार्ट किया था फंक्शंस या फलन, ठीक है। अब उसी के पीवाईक्यूज करेंगे आज और क्वेश्चंस कंसेप्ट क्लियर करेंगे किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। लिखो फलन में। अच्छा, एक क्वेश्चन लास्ट में मैं छोड़ के गया था, क्या था पिछली बार, क्या लिखा था? हाँ ठीक है, y बराबर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। चलो लिखो भाई। हाँ भाई, क्वेश्चन था जो लास्ट क्वेश्चन छोड़ा था उसमें था फलन सच दैट 0 to infinity tends to 0 to infinity defined by fx बराबर मॉड 1 माइनस 1 अपॉन एक्स। तब आपको f बताना था किस प्रकार का है। पहले उसका ग्राफ की बात की जाएगी। तो सबसे पहले देखो यहां पे दिया हुआ है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू मॉड में दे रखा है। मॉड को बाद में सॉल्व करेंगे, पहले अपन 1 माइनस 1 अपॉन एक्स लेते हैं। तो फलन ले लिया मैंने 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स। वैल्यू पुट करके देखिए किस प्रकार का ग्राफ बनता है। देखो पहले 1 यहां पे पुट करते हैं, x बराबर 0, x बराबर 0 रखा, 1 अपॉन 0 इंफिनिटी, 1 माइनस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। तो y का मान माइनस इंफिनिटी आ रहा है जब x बराबर 0 है। मतलब ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? ये x बराबर 0 है, ठीक है। ये x बराबर 0 है, माइनस इंफिनिटी यहां से स्टार्ट होगा, ओके। अब यहां पे जब x बराबर 1 होगा तब क्या होगा? तो x बराबर 1 है मान लीजिए ये। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है ग्राफ किस प्रकार से जाएगा प्रवेश? ये 0 पे माइनस इंफिनिटी है आ रहा है, तो माइनस इंफिनिटी से आ रहा है, तो कुछ इस प्रकार से आते आते यहां पहुंच गया, ठीक है। x बराबर 1 पर क्या हो गया? x बराबर 1 रखो, y का मान कितना आया? 0। तो x अक्ष पर ही होता है 1,0 मिल गया। और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। अगर एक अब 2 रखा यहां पर, मान लीजिए 2 रखा, 1 अपॉन 2, 1/2 पॉजिटिव मान आ गया। 3 रखा तो 1 माइनस 1/3, 2/3, ठीक है। अच्छा, अगर यहां पे x का मान बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे उतना, अभी लॉजिकल सोचो, x का मान बढ़ाते जाएंगे तो ये पूरी संख्या का मान घटता जाएगा, घटता जाएगा। x का मान बढ़ाते जाएंगे, इस पूरी संख्या का मान घटता जाएगा। अब ये संख्या 1 में से घट रही है, 1 में से जितनी छोटी संख्या घटेगी उतना बड़ा मान आएगा। लॉजिक समझ में आया? x का मान बढ़ाएंगे 1 अपॉन x से घटता जाएगा, और 1 में से जितनी छोटी वैल्यू घटेगी उतना बड़ा मान आएगा। 1 में से जितनी छोटी वैल्यू घटेगी उतना बड़ा मान आएगा। तो ये मान बढ़ता जाएगा, कुछ इस प्रकार से ग्राफ दिखेगा, ठीक है। रख के देख लेते हैं। अगर यहां पे x बराबर इंफिनिटी रखे, 1 आएगा। कहां तक जाएगा? मतलब अपर में, समझ में आई कहानी? ठीक है, हो गई ये बात क्लियर? चलो, ये बात तो क्लियर हो गई। अब आपको ये तो बनाया अपन ने 1 माइनस 1 अपॉन एक्स। अब 1 माइनस 1 अपॉन एक्स से 1 माइनस 1 अपॉन एक्स से मॉड 1 माइनस 1 अपॉन एक्स में कन्वर्ट करना है। क्या किया था मॉड में? सिंपल, बाहर वाले मॉड में क्या करना था? रूल क्या पढ़ा था अपन ने? एक्स अक्ष के नीचे वाला हटा देते हैं और उसको ऊपर रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ग्राफ नंबर 1 3 तरह के बनाए थे, एक बार मोड बाहर, एक बार मोड अंदर, और एक बार वाई पर मोड। 3 तरह के बनाए थे। उसमें पहला वाला, उसमें लिखा था जो भी एक्स अक्ष होगा उसके नीचे वाले पार्ट को रिमूव कर दोगे और उसी को ऊपर
रिफ्लेक्ट कर दोगे तो ग्राफ किस प्रकार का दिखेगा, तो इस प्रकार का दिखेगा। ठीक है, बना लो, वो बन जाएगा आपका मॉड का ग्राफ। करो प्रांत परिसर। समझ में आ गई बात। तो ये वाला भाग, अच्छा ये अभी कहां से आ रहा है लौट के, माइनस इंफिनिटी से आ रहा है। अब यहां पे ये जब ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट करेगा तो कहां से लौट के आएगा, प्लस इंफिनिटी से। ठीक है, तो ये हट जाएगा और हाँ तुम तो दो बनाओ, हाँ दो बनाओ। ये आ गया ये वाला ग्राफ, बन गया। अब आपको ये बताना है ये 1 1 है, मैनी 1 है, या फिर आच्छादक है, अंतरक्षेपी है, ऑन टू है, इन टू है। ये सारी कहानी बतानी है, वही चार अपनी चीजें। अब पहली बात तो आपको 1 1 मतलब एक ही के लिए एक तरीका बताया था। जब भी ग्राफ मिल जाए एक्स अक्ष के एक सरल रेखा खींचिए, एक्स अक्ष के समांतर, वो दो बिंदुओं पर काट रही है, तो कैसा हो गया, लिख लीजिए। हाँ हाँ तो बता दो। तो एक्स में माइनस लेने नहीं देगा। हमने तो ग्राफ बनाया था, वो सब पूरा बनाया था इसका। क्वेश्चन तो ये है। ठीक है, तो ये कैसा होगा, बहु एक एक की। चलो एक चीज तो मिल गई, बहु एक एक की। अंतरक्षेपी आच्छादक बताओ जल्दी ढूंढ के। क्या होता था अंतरक्षेपी आच्छादक के लिए, क्या पता लगाते थे, सह प्रांत बराबर परिसर हो जाए तब तो आच्छादक, और बराबर ना हो तो अंतरक्षेपी। सह प्रांत तो ये रहा, दिस इज सह प्रांत, जो क्वेश्चन में दिया है वो सह प्रांत कहलाता है, ये सह प्रांत है। परिसर हम बनाएंगे, हम बनाते हैं भाई परिसर। परिसर क्या होता है, वाई अक्ष पर होता है। वाई अक्ष पर कहां तक जा रहा है, जीरो शामिल हो रहा है, क्या टच कर रहा है, शामिल हो रहा है, जीरो शामिल हो रहा है। और ये अनंत से आ रहा था, मैंने अभी पूछा था आपसे, इसलिए अनंत से आ रहा है, ये अनंत से आ रहा है, तो मतलब कहां तक जा रहा है, वाई का मान अनंत तक। अब सहप्रांत देखो, परिसर देखो, बराबर है क्या, समान है। सहप्रांत बराबर परिसर, अतः आच्छादक। तो बहु एक की आच्छादक, आंसर हो जाएगा बहु एक की आच्छादक। ग्राफ इस तरह से हमारी मदद करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। यस क्यों जाएगा, ये नहीं जाएगा। हाँ मैं x बराबर 0 रखता हूं, तो 1/0 उसमें आ गया ना प्लस का इंफिनिटी मॉड में। ठीक है, इसलिए ग्राफ सही है, इसलिए ग्राफ सही है, मतलब ग्राफ इंपॉर्टेंट है, बनाना जरूरी है। चलो ये हो गया क्या, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। अब एक और देखो, देखो ये पहले देखो, यदि f(x) बराबर a पावर x, क्वेश्चन लिखिए, यदि f(x) बराबर a पावर x, a ग्रेटर देन 0, f(x) बराबर a पावर x, a ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, तो लिखिए
एफ ऑफ एक्स बराबर f1x प्लस f2x, जहां f1x इज इवन मतलब कि सम, जहां f1x सम फलन है, ये अपने आप ही क्या बोल सकते हो, विषम फलन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है fx बराबर a पावर x a ग्रेटर देन 0, fx बराबर f1x प्लस f2x, जहां f1x सम फलन f2x विषम फलन है। तब f1x प्लस y प्लस f1x माइनस y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए। वैसे सम विषम फलन पता होगा, बहुत बार यूज आते हैं, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूं। सम फलन वो होता है जिसमें अगर x की जगह माइनस एक्स पुट करे तब भी कोई प्रभाव ना पड़े, कोई प्रभाव ना पड़े, जैसे कि मॉड x कॉस x। ठीक है, एग्जाम्पल हो गए इसके मॉड x कॉस x, सेक x माइनस को कहा जाता है, x की घात 2 एक्सेट्रा। टेन नहीं, टेन माइनस बाहर फेंकता है, कॉट भी बाहर फेंकता है। ठीक है, केवल कॉस और सेक होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ओके, ये तो हो गए सम फलन जिसमें x की जगह माइनस एक्स पुट करें कोई प्रभाव न पड़े। अब आते बात विषम फलन की। विषम फलन होते हैं एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ माइनस एक्स करने पर माइनस बाहर आ जाए, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए साइन एक्स, टेन एक्स और सिंपल एक्स भी हो सकता है, एक्स क्यूब भी हो सकता है। ठीक है, विषम घाती है विषम फलन हो जाएगा, सम घाती सम फलन हो जाएंगे, विषम घाती विषम फलन हो जाएंगे। क्लियर हो गया दोनों चीज, सम और विषम क्या होता है। अब अगर पूछा जाए आपसे चर घातांक फलन किस प्रकार के फलन होते हैं, चर घातांक फलन किस प्रकार के फलन होते हैं। चर घातांक फलन कौन सा होता है, या तो a की पावर x या e की पावर x। बताओ कैसे है ये खुद न तो सम न ही विषम। कारण देख लो, अगर यहां पे x की जगह पर माइनस एक्स पुट किया जाए तो जो याद ना तो वो गायब होता माइनस, और ना पूरा बाहर आता, ये पूरा बाहर आना चाहिए। पूरा का मतलब है जैसे ही मैं a की पावर x में माइनस एक्स पुट करूं तो बन जाए a पावर माइनस एक्स, जबकि बनना क्या चाहिए था, बनना चाहिए था माइनस a की पावर x। ये तो नहीं बना, ये बन जाता तो हम विषम फलन बोलते, और माइनस गायब हो जाता तो हम सम फलन बोलते। ना ये बना ना गायब हुआ, हवा में लटक गया पावर में जाकर। तो ये ना सम फलन है ना ही विषम फलन है। कौन कौन, a की पावर x और e की पावर x, दोनों चर घातांक फलन। ना तो सम फलन है ना ही विषम फलन है। हो गया ये इंपॉर्टेंट डेटा तैयार। अब बात आती है फिर इस प्रश्न में क्या करें। इसने बोला है यहां पे सम फलन है, यहां विषम फलन है और a की पावर x दिया है, तो a की पावर x या e की पावर x का एक ही रूप होता है जो सम विषम को फॉलो करता है, वो रूप लिखेंगे अब अपन। ठीक है, और उसे याद भी रखना है। ओके, और वो रूप क्या है, जैसे अपने हाँ वो ट्रांसपोज वाला था मैट्रिक्स के अंदर, डिटरमिनेंट के अंदर a बराबर, मैट्रिक्स के अंदर a बराबर 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज, याद आया। फिर प्लस 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज, इसको बोलते थे और सम्मित और विषम सम्मित। याद आ रहा है, इसी रूप से ये याद हो जाएगा इसलिए बताया, सम्मित और विषम सम्मित। यहां पे ट्रांसपोज यूज करते थे। ठीक है, अब यहां पे जब a की पावर x है चर घातांक फलन होगा तो कैसे लिखेंगे, पहले ये सब लिख लो तो फिर मैं बोल देता हूं। लिख लो पहले ये। अब ये थ्योरी भी बोल सकते हो, क्वेश्चन में जरूरत आई वो भी बोल सकते हो, कैसे भी लिख लो जैसा आपको पढ़ने में आ जाए, बस कैसे भी लिख लो। इसी रूप से बनाऊंगा मैं अभी, इसलिए ये रूप लिखा है सम्मित और विषम सम्मित वाला।
लिख लिया, बना दूं? तो देखो ये एफ ऑफ एक्स बराबर, ठीक है, ये सारा ए के बराबर था, ठीक है, तो मैं भी यहां पे ऐसा करता हूं, ए पावर एक्स बराबर ए पावर एक्स प्लस ए पावर माइनस एक्स बटा 2 प्लस ए पावर एक्स माइनस ए पावर माइनस एक्स बटा 2। देखो बिल्कुल वैसा का वैसा मिलता जुलता रूप है, देख लो, बटा 2 इधर अंदर डाल दिया 1/2 को, वैसा का वैसा रूप है बिल्कुल, इसलिए याद हो जाएगा जल्दी से। अब चेक करते हैं क्या ये सही में सम है, क्या ये सही में विषम है, वो भी चेक कर लेते हैं पहले, फिर आराम से विश्वास करेंगे, क्योंकि ये याद रखेंगे इस तरह के क्वेश्चन अगर कभी भी चरघातांक में सम विषम का जोड़ा बोले तो इस प्रकार से तोड़ना है आपको। सम पार्ट ये होता है, विषम पार्ट ये होता है। अभी चेक करते हैं, पहले तो ये देखो क्या है, इस पूरे को हल करने पे ए की पावर एक्स आ रहा है क्या, ए की पावर एक्स बटा 2, ए की पावर एक्स बटा 2, ए की पावर एक्स प्लस का माइनस, और ये माइनस वाला कट जाएगा, आधा आधा एक बन रहा है, आ रहा है, जैसे यहां पे ए आ रहा था उसी प्रकार यहां पे ए की पावर एक्स आ रहा है। अब समफलन चेक करके देखते हैं, समफलन सम है क्या। अगर मैंने इस वाले पार्ट में, सम वाले पार्ट में x की जगह माइनस एक्स पुट किया, देखो a की पावर माइनस एक्स प्लस a की पावर माइनस माइनस एक्स बटा 2 हो जाएगा, कैसा दिखेगा, सेम टू सेम दिख रहा है क्या, समफलन हो गया, सेम टू सेम है तो समफलन। चेक किया ये, बस कोई लिखना नहीं आपको, दिख रहा है सेम टू सेम, समफलन हो गया। अब इसमें एक्स माइनस एक्स पुट करके चेक करता हूं ये विषम फलन है क्या, सेकंड वाले में एक्स माइनस एक्स पुट किया तो a की पावर माइनस एक्स माइनस a की पावर प्लस एक्स हो जाएगा बटे 2, हमारा विषम बोलता है माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन लिया, a की पावर x माइनस a की पावर माइनस एक्स अपॉन 2, माइनस बाहर आ गया, बाकी सेम टू सेम है देखो, अतः विषम फलन है, तो ये सम बन गया, ये विषम बन गया। अब करेंगे क्वेश्चन को आगे। ये तो चेक करने का तो लिखो मत, चेक तो क्या करके बता दिया, चेक तो बस ये लिख लो, और याद रखने के लिए ये वाला रूप दिखाई दिया मैंने, सम्मित और विषम सम्मित वाला, उसी से बिल्कुल याद हो जाएगा। e की पावर x में भी ऐसे ही फॉलो होगा। अब क्वेश्चन बदल के किसी ने लिख दिया 2 की पावर x, तो भी यही फॉलो होगा, 3 की पावर x, तो भी यही फॉलो होगा, ठीक है। तो ये कंफ्यूज नहीं हो ना, हमने तो a की पावर x पढ़ा था, ये तो 5 की पावर x आ गया, सब में फॉलो होगा चरघातांक फलन में। अब आपको सम पता लग गया, विषम पता लग गया, तो इस हिसाब से f1x का मान क्या हुआ, f1x का मान पहले वाला, तो लिख दीजिए सॉल्यूशन पार्ट में, f1x बराबर a की पावर x प्लस a की पावर माइनस एक्स बटा 2, f2x विषम वाला a की पावर x माइनस a की पावर माइनस एक्स बटा 2, सम वाला आ गया, विषम वाला आ गया, और बताओ क्या चाहिए, बस हो गया सब कुछ। अब इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है, f1 ऑफ x प्लस वाई, मतलब मुझे यहाँ पे x की जगह क्या रखना है, x प्लस वाई रखो, तो f1 में x प्लस वाई रखो और f1 में x माइनस वाई रखो, दोनों को जोड़ दो, करो ये वाला काम। जब रखोगे तो ये दिखेगा a की पावर x प्लस वाई प्लस a की पावर माइनस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2, x की जगह x प्लस वाई रख दिया ना, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, f1x प्लस f1y, हाँ a की पावर x से तो फॉलो करेगा उस रूल को, प्लस में नहीं फॉलो करेगा बेटा, गुणा में फॉलो करता है, गुणा में, प्लस गुणा में बदल जाता है इसमें a में, चरघातांक फलन में अगर ये प्लस में लिखा होता है तो ये गुणा में बदलता है, ठीक है, और ये प्लस f1 ही है, ध्यान रखें f1 ही है, a पावर x माइनस वाई प्लस a पावर माइनस एक्स
1/2 बाहर ले लिया, कॉमन लो 1/2 तो पूरा बाहर ले लिया। ए की पावर वाई, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है ए की पावर वाई। ए की पावर वाई इसके पास है, इसके पास है। अगर ए की पावर वाई कॉमन लिया तो क्या बचेगा? ए की पावर वाई पहले और आखिरी वाले में से कॉमन लिया तो बचेगा ए की पावर एक्स, ए की पावर माइनस एक्स। सही है ना? और क्या ले सकते हैं? ए की पावर माइनस वाई कॉमन लिया, क्या बचेगा? ए की पावर सही है क्या? दोनों के पास ए की पावर एक्स और प्लस ए की पावर माइनस एक्स है, तो मैं लिख सकता हूं 1/2 ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स, ए की पावर वाई प्लस ए की पावर माइनस वाई। तो ये आ गया 1/2। यार ये 1/2, हाँ ठीक है। क्या क्या ऑप्शन है? एक मिनट ऑप्शन दो, ऑप्शन नंबर। ये आ गया अपने पास ठीक है, ये आ गया। उसके बाद ये अपने आप में क्या है? इसमें दो भी अंदर ही रखो, दो अंदर रहेगा तो ये ऐसा दिखेगा। ये हो जाएगा f1x और ये हो जाएगा f2 का। दो को अंदर ही रखो, कॉमन था ना, बाहर अंदर गुणा करके रखो तो पूरा का पूरा सेम टू सेम दिखेगा। f1x और f1y ऑप्शन इस तरह के अवेलेबल थे। ऑप्शन अवेलेबल था f1x प्लस f2y, f1x मल्टीप्लाई f1y, डिफरेंट। और वैसे आपको शॉर्टकट बता ही रखा है, जब भी a की पावर x होता है चरघातांक फलन होता है, प्लस वाला गुणा में बदल जाता है। दो क्यों गुणा पे भेज दे अंदर? हाँ तो ये कॉमन मत लो, अंदर ही रखे रहने दो। कॉमन मत लो, अंदर ही रखे रहने दो अपनी अपनी जगह पर, ठीक है। अरे ये a की पावर x प्लस a की पावर माइनस एक्स, ठीक है, और ये भी a की पावर x प्लस a की पावर माइनस एक्स, इसको अलग से बाहर लिया तो ये बनेगा आपके पास a की पावर x प्लस a की पावर माइनस एक्स और साथ में आएगा a की पावर y प्लस a की पावर माइनस वाई। मतलब 4 आ रहा है यूं, तो फिर एक मिनट, ये कॉमन लिया, अच्छा इस पे नहीं आएगा तो ये आएगा फिर, है ना? अब सही है ना? अब सही है ना? हाँ ये ना, मतलब ऐसे
तो तभी तो 2 ही रखा है ना। हाँ वो कैलकुलेशन में दोनों के नीचे आएगा तो 2 ही आएगा, सही है। हाँ तो सही है। ये वाला पार्ट क्या बनेगा, यहाँ से देखो ना, यहाँ से ट्वाइस ऑफ f1x, ठीक है। और ये पार्ट सेम टू सेम है f2। नहीं आया क्या? नहीं आया? आ गया? ये क्वेश्चन था, हमने सबसे पहले इसका सम और विषम पार्ट बनाया, सम और विषम बना लिया। उसके बाद यहाँ पे f1x बन गया ये, और f2x बन गया ये, क्योंकि सम वाला और विषम वाला अलग कर दिया। अब इसने क्वेश्चन f1 पे पूछा है तो हमने f1 को उठाया, एक बार x प्लस वाई, एक बार x माइनस वाई पुट किया, दोनों को जोड़ा, कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद कुछ इस प्रकार का रूप बना, a पावर x प्लस a पावर माइनस x, a पावर y प्लस a पावर माइनस y डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 बन रहा था, तो ये f1x जो है, यहां से देखो a पावर x प्लस a पावर माइनस x की वैल्यू कितनी आएगी, ट्वाइस ऑफ f1, और इस पूरे की f1y, तो ट्वाइस ऑफ f1x f1y, ठीक है। सारे ऑप्शन अवेलेबल है। 4f1x f1y, 2f1x f1y, f1x f1y, इस तरीके से दे रखा है। आ गया? 2 ही आ रहा था ना अपॉन में, कंफर्म, ठीक है। देखो नेक्स्ट, लिखो कुछ महत्वपूर्ण फलन देखो। हाँ थ्योरी में लिख लो, ज्यादा बेहतर है। क्वेश्चन पे लिख लो, तो क्वेश्चन वाले कॉपी में लिख लो, कुछ महत्वपूर्ण फलन 5 लाइनें। अब वो क्वेश्चन जरूरत पड़ जाती है तो फिर लिखा हो, पहला लिखो फर्स्ट f, हाँ कुछ महत्वपूर्ण फलन उसमें लिखो, पहला फर्स्ट पॉइंट f ऑफ एक्स वाई, f ऑफ एक्स वाई बराबर f ऑफ x प्लस f ऑफ y, f ऑफ एक्स वाई बराबर f ऑफ x तब f ऑफ x बराबर k log बेस e x, k log बेस e x, किसकी? वो तो क्वेश्चन की जुगाड़ से निकलेगी। f ऑफ x प्लस वाई बराबर f ऑफ x प्लस f ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x बराबर क्या होगा, k log ऑफ x। सेकेंड लिखो f ऑफ x यही सेम f ऑफ x मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू f ऑफ x मल्टीप्लाई f ऑफ y, तब f ऑफ x बराबर x पावर n, x पावर n। फलन ये होगा, देख लो अपने आप होगा, कैसे होगा देख लो। यहां पे अगर k log x है तो मैं यहां रखूंगा k log x प्लस k log y, k कॉमन लूंगा, क्या बनेगा log x प्लस log y, log में प्लस होता है तो गुणा में हो जाता है, तो क्या ये दोनों को सॉल्व करने पर कैसा दिखेगा, k बार log x y। और अगर यहां पे इसको कन्वर्ट करूं इसी रूप से
तो ये भी कैसा दिखेगा, के लॉग एक्स सीधे क्या रखा जाएगा, एक्स वाई दिखेगा ऐसा, नहीं आया? सुनो कैसे बनाया है ये, अगर यहां पे आप फलन एफ ऑफ एक्स की जगह रखोगे के लॉग एक्स, ठीक है, और एफ ऑफ वाई की जगह रखोगे के लॉग वाई, के कॉमन लो, कितना बना, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, प्लस में तो गुणा में बदल जाएगा, ऐसा दिखने लग जाएगा। और ये क्या है, ये यही तो है एफ ऑफ एक्स वाई। एफ ऑफ एक्स वाई का मतलब है ब्रैकेट में एक्स वाई रखेंगे तो यहां भी एक्स वाई आ जाएगा, सेम तो है, ठीक है। अब दूसरा देखो सेकंड वाला, एफ एक्स एक्स पावर एन, ठीक है, इसका मतलब हुआ एक्स पावर एन, इसका मतलब हुआ वाई पावर एन, एक्स इंटू वाई की होल पावर एन, मतलब यही हुआ एफ ऑफ एक्स गुणा एफ ऑफ वाई। हैप्पी क्या हो गया, तबीयत गई तेरी, ठीक है। देखो इधर देखो, ठीक, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये यहां पे एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल है क्या, एफ ऑफ एक्स वाई क्या बनेगा, अगर यहां पे एक्स वाई हो जाएगा तो यहां भी एक्स वाई हो जाएगा, एक्स वाई की होल पावर एन बनेगा ना ये एफ ऑफ एक्स वाई, ये एफ ऑफ है, तो यही तो लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई बराबर दिस। अगर ऐसा हो तो ये एक्स पावर एन को फॉलो करेगा, मतलब फलन किस प्रकार का होगा, एक्स की पावर एन टाइप का, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखिए, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई एफ ऑफ वाई। अभी क्या है ये, एफ ऑफ एक्स बराबर ए पावर एक्स चरघातांक, तो टू तो अपॉन ने वो सम और विषम फलन में अपॉन टू आया था ना, इस वजह से आया था, सम और विषम फलन में टू आया था ना, इस वजह से आया था वो टू। नेक्स्ट लिखिए, एफ ऑफ, अपन ने क्वेश्चन तो ए की पावर एक्स था, लेकिन अपन को ए की पावर एक्स में सम पार्ट का निकालना था, इसलिए टू आया था। हाँ, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, तो एफ ऑफ एक्स जो होगा, एफ ऑफ एक्स जो होगा वो बराबर होगा के एक्स के, एफ ऑफ एक्स जो होगा वो बराबर होगा के एक्स के, लिख लिया। चार रूप है टोटल, देख लो, दोनों गुणा में हो इक्वल टू में प्लस आ जाए, दोनों गुणा में हो इक्वल टू में गुणा आ जाए, दोनों प्लस में हो इक्वल टू में गुणा आ जाए, दोनों प्लस में हो इक्वल टू में भी प्लस आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट लिखो, एफ ऑफ एक्स बराबर ए पावर एक्स अपॉन ए पावर एक्स प्लस ए, फर्क है, पहले जो किया था उसमें क्या था, रूट ए, एफ ऑफ एक्स प्लस, लिखो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ टू माइनस एक्स बराबर 1, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ टू माइनस एक्स बराबर 1। करके देखो फॉलो कर रहा है क्या, ये चीज को ये फॉलो कर रहा है क्या, एफ ऑफ एक्स आपके सामने बना हुआ है, एफ ऑफ टू माइनस एक्स कैसा बनेगा जरा बताओ, ए की पावर, करो सॉल्व, देखो बन रहा है क्या, करो,
अरे कुछ तो मेरा ही वेट कर रहे हैं ना, लेकिन ए की पावर 2 ए की पावर माइनस एक्स बटे में ले गया तो ए की पावर प्लस एक्स, इसको भी ए की पावर 2 अपॉन में ए की पावर एक्स प्लस ए। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको पहले। तो यहां पे देखो ये ए की पावर यहां पे बन जाएगा ए स्क्वायर अपॉन ए की पावर एक्स, प्लस अपन लूंगा तो ये बनेगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए की पावर एक्स अपॉन में ए की पावर एक्स, ये तो कट गया। ठीक है, यहां पे ए कॉमन लूंगा ऊपर काटूंगा, ए कॉमन लूंगा ऊपर काटूंगा तो बचेगा ए अपॉन ए प्लस ए पावर एक्स। अब दोनों को जोड़ के देखो एक आ रहा है, दोनों को जोड़ के देखो एक आ रहा है, दोनों को जोड़ के देखिए एक आ रहा है। ठीक है ना, फॉलो करेगा। अब लो क्वेश्चन देखो, वो तो करेगा, करें अब क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स बराबर 5 पावर एक्स अपॉन 5 पावर एक्स प्लस 5। उसमें रूट ए था, ध्यान रखना जो पिछले बार क्वेश्चन कराया था एडवांस वाला, उसमें रूट ए था। यहां पे दोनों एक ही चीज नहीं है, थोड़ा फर्क है। वहां रूट ए था, यहां पे पूरी पावर है 1, इसलिए वहां पे 1 माइनस एक्स था और यहां पे 2 माइनस एक्स है। क्वेश्चन है ये, तब आपको पूछा गया है एफ ऑफ 1/20, एफ ऑफ 2/20, एफ ऑफ 3/20, लास्ट में दिया है एफ ऑफ 39/20। मान ज्ञात करना है, 2021 का प्रश्न है। इसका फॉर्मूला यही है, यही काम करेगा, नहीं तो फिर गलती कर दोगे। इसलिए करे बनाए। देखो ये आ गया, पहले तो पहचानेंगे कौन सा रूप है, रूट वाला है विदाउट रूट वाला है। तो वहां रूट, यहां पे रूट होता तो वो रूट वाला पैटर्न बनता जो पहले था। अभी ये सिंपल पैटर्न है, मतलब ये वाला पैटर्न मैच कर रहा है जहां पे a बराबर 5 है। ठीक है, अब आपको ये पता है जब ये पैटर्न होता है तो ये दोनों मिलाकर 1 होते हैं। अब बनाना शुरू करते हैं इसको। f ऑफ 1/20 प्लस f ऑफ 2/20, f ऑफ 3/20, ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। बीच में आएगा f ऑफ 20/20। क्यों लिया? क्योंकि ये 1 बन रहा है, 1 बन रहा है इसलिए अलग किया है इसको, 20/20। ठीक है, फिर कुछ टर्म आगे चलती रही। अब मैं पीछे से लिख रहा हूं, मतलब मैंने लिखा f ऑफ 37/20, 38/20 और 39/20। देखिए अब देखो ये 1/20 है और मुझे अगर x है तो 2 माइनस एक्स चाहिए। 2 माइनस, तो 2 में से 1/20 घटाते हैं। 2 माइनस 1/20, जरा हल करके बताओ। इसका मतलब ये और ये जोड़ा बन जाएगा, ये बनेगा x तो ये बनेगा 2 माइनस एक्स, मिलके 1 हो जाएगा। ठीक है, यहां से कितनी वैल्यू तक जाएगा? 19 तक। 19 इधर, 19 ही उधर, 38 हो गई। टोटल 39 है, देखो गिनती 1 2 3 39 तक जा रही है। टोटल 39 पद है, 19 इधर और 19 उधर, निपट गए। कितना आ गया आंसर? एक 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 एक, एक, एक जोड़ के 19। एक ये खुद बच गया। ठीक है, अब ये खुद कैसे बचा? इसमें बनेगा मान, इसका खुद का मान देखो, ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है f ऑफ 1 और f ऑफ 1 का मान यहां से डायरेक्ट निकलेगा 5 की घात 1 बटा 5 की घात 1 प्लस 5। आंसर बताओ अब, बटे में बताओ, बटे में जोड़ के 19
प्लस 1/2 19.5 और वैसे बोले तो 39/2 39/2 2021 का प्रश्न है, समझ में आ गया। फलन के है ना, आराम से पहचान लो तसल्ली से। और बड़ी सीरीज होती तो क्या करते हैं आप, देखो यहां पे जो पूर्णांक है ना, पूर्णांक मतलब f(1), f(2), f(3), f(4) उसको रोक लोगे, बाकी दाया बाया सब एक हो जाएंगे मिलाकर बार बार। ठीक है, पूर्णांक को रोकना है तो मैंने एक को इसलिए रोका। अब ये अगर f(x) है तो 2 - x 2 - 2/20 38/20 सब मिलाकर एक होता रहेगा। पूर्णांक के दोनों तरफ का मान एक हो जाएगा ऑटोमेटिक। मिटा दूं? चलो एक और क्वेश्चन करो 2020 का, नहीं थोड़ा अलग इनमें से। देखिए क्वेश्चन, फलन सच दैट R to R, R से R, फलन सच दैट R से R फंक्शन ऑफ x प्लस वाई बराबर फंक्शन ऑफ, फलन है R to R फंक्शन ऑफ x y बराबर x प्लस वाई बराबर फंक्शन ऑफ x गुणा f फंक्शन ऑफ y, एक्स वाई बिलोंग्स टू R, एक्स वाई बिलोंग्स टू R, f(1) बराबर 3 समीशन ऑफ 1 to I equal to 1 to n f of I is equal to 363, तब n का मान, तब n का मान। ठीक है, करें 2020 f of x प्लस वाई बराबर f of x f of y। आ जाओ इस लिस्ट पे, प्लस को गुणा में बदल दे तो फलन तो हमें पता लग गया, f of x बराबर हम लेंगे a पावर x। अब वो जो पूछ रहे थे कि k का मान कहां से आएगा, a का मान कहां से आएगा, तो मैंने कहा था जुगाड़ लगाएगा, तो जुगाड़ क्वेश्चन में दिया होगा, ये दिया है 1, मतलब 1 पर फलन का मान है 3, तो आप लिखेंगे x बराबर 1 पर f of 1 बराबर दिखा, a का मान निकल के आ गया। ठीक, इसका मतलब हमारा ओरिजिनली फलन हो गया f of x बराबर 3 पावर x। ठीक है, इसी प्रकार से सब में कुछ ना कुछ दिया होगा इन वैल्यू को निकालने के लिए, k
एन ए के, इनको निकालने के लिए कुछ ना कुछ दिया होगा, मिल गया हमें। अब क्या बोल रहा है भाई, ये बोल रहा है i इक्वल टू 1 to n 363 है, मतलब ये बोलना चाह रहा है f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 3 प्लस कहां तक f ऑफ n तक कितना है 363। भाई i बराबर 1 रखा, f ऑफ 1, f ऑफ 2, f ऑफ 3, f ऑफ n 363। f ऑफ 1 क्या बनेगा यहां से 3, बोलते जाओ 3 की घात 2, 3 की घात 3, ये क्या बन गई क्या याद नहीं है। अच्छा अब एन निकालो जल्दी से, जल्दी एन निकाल के दो। एन का मान निकाल के दो, मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्या लगेगा गुणोत्तर श्रेणी का फॉर्मूला एन पदों वाला, और आर बराबर कितना हो गया यहाँ पे 3, आर बराबर 3, ए बराबर 3, एन एन रहेगा, एन का मान निकालना है। तो फॉर्मूला होता है एस एन का ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, हाँ जो भी है ठीक है। 363, 3 में से 1 गया 2, 3 से कट करोगे 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 कम 3, तो 2 3 की घात n माइनस 1 बराबर 242, 243, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया। अब ये 2020 का अगला क्वेश्चन सॉल्व करना है, सेम टू सेम वेराइटी है। f ऑफ x प्लस वाई बराबर f ऑफ x गुणा f ऑफ y, नहीं स्लो पढ़ाना है आराम से बोल लो। हाँ कर लिया क्या, तो तुम ही स्पीड वाले हो गए, चलो फिर करो। क्वेश्चन में दिया हुआ है साथ में समीशन ऑफ 1 टू इंफिनिटी। देखो हर बार एक सा क्वेश्चन नहीं बना के देगा, हर बार कुछ ना कुछ बदलाव होगा, लेकिन तरीका वही लगेगा, अब आपको लॉजिक डेवलप करके लगाना है। ये वाला f ऑफ x बराबर 2, 1 टू इंफिनिटी f ऑफ x बराबर 2, साथ में दिया हुआ है एक्स वाई जो है बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब कि प्राकृत संख्या। तब आपको बताना है f ऑफ 4 अपॉन f ऑफ 2। सेम टू सेम क्वेश्चन हुआ है सामने, जल्दी से निकाल दीजिए। सेम टू सेम क्वेश्चन हुआ है, सेम बोला है प्लस को गुणा में बदल दे, ऐसा फलन प्लस को गुणा में बदल दे, वही फलन है। जैसा जैसा हमें गिवन है वैसा वैसा आप तो लगाते जाओ अपने आप, चिंता मत करो ए कहां से आएगा क्या होगा, ए का ए की जिंदगी का क्या होगा, बदल जाएगी अपने आप, अपने आप हो जाएगा वो, आप तो बढ़ते जाओ आगे। ए के लिए कुछ दिया हुआ है ना, यही आपकी मदद करेगा। सभी अटेम्प्ट करें। और जल्दी से निकाल दे।
फाइनल आंसर 4/9 आ गया, वेरी गुड, शाबाश। प्रैक्टिस का मतलब यही होता है बेटा, वहां पे सेम क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे। अब आपको पहले दिन का पेपर अगर मिल गया कि भाई ये टाइप वैरायटी आ रही है, तो अब अगले टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा वो आपको आना चाहिए। हाँ सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, सही जा रही है। सॉल्व करो, स्पीड बढ़ा, स्पीड बढ़ा। हाँ सही में स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ना। ये कहां से जुगाड़ दिया तुमने बेटा? ये तो अभी मिला ही नहीं, ऊपर ऊपर कहां मिल गया? तो ये समीशन है, मतलब योग है। आया और किसी का? 4/9। ए कितना आया? 2 नहीं आएगा ये 2 आया। ढंग से देखो, 2/3 आएगा ए। लगाओ लगाओ लगाओ, क्वेश्चन पे देखो एक बार, लड़ो उससे, क्या क्या दिक्कत आ रही है। ये बनेगी अनंत सीरीज, A/1 - R। f(x) बराबर a⁴x, ठीक है। अब ये आपने यहां रखोगे, ये बोल रहा है यहां पर f(1) + f(2) + f(3) + f(अनंत) बराबर 2, अनंत तक जा रहा है। a + a² + a³ अनंत श्रेणी हो गई है। f अनंत का मतलब अनंत। अनंत श्रेणी का सूत्र होता है गुणोत्तर अनंत श्रेणी a/1 - R, a/1 - R बराबर 2। इसको हल करोगे तो a का मान आएगा 2/3। ये मान आने के बाद अब बचा क्या क्वेश्चन में? f(4) अपॉन f(2), f(4) अपॉन f(2) मतलब ये हो गया f(4), तो ये हो गया अपने पास a4 अपॉन a2, दैट इज a²। तो आंसर आएगा 4/9। अब जैसे एक सेट में वो क्वेश्चन आया है 2020 में, तो अगले सेट में ये क्वेश्चन मिला है 2020 में। ऐसे फायदा मिलता है, जो मैं बोल रहा था ना आपको वैरायटी का पेपर का, वो ऐसे फायदा मिलता है। जिसका पहले सेट हुआ उसको पहली बार देखा, दूसरे वाले को ये फायदा मिल गया पिछले क्वेश्चन देख के। समझ गए कहानी? अब इस तरीके से क्वेश्चन बदलेगा, सेम चीजें सेम ईयर में आए हुए, सेट अलग अलग है। अब एक क्वेश्चन आप देख के जाओगे कि अगर मेरा मान लो 27, 28, 29 को पेपर है, 25, 26, 24 वाला पेपर मेरे पास पड़ा है, अगर मैंने वो उसकी वैरायटी पढ़ ली तो सेम क्वेश्चन नहीं मिलेगा, कुछ थोड़ा बदलाव करके मिलेगा। हो सकता है ये प्लस वाला गुणा में बदल रहा है, गुणा वाला प्लस में दे दे, कोई और बदल के दे दे। तो अब आप समझ जाओ कि एक क्वेश्चन इस वैरायटी से बन रहा है, और बन रहा है तो ये पकड़ के जाना है। ये फायदा मिलेगा जो बाद वाला पेपर होता है उसको। अब मैंने ये कराया, एक आपका हो गया ना, बस यही फायदा मिलता है। लेकिन अब तैयार रहना है, वो ये जो गैप भरने के लिए जो इतना टाइम लग रहा है ना, वो टाइम फटाफट भरना है, क्योंकि अगला क्वेश्चन हो गया अवेलेबल नहीं होगा, सीधा पेपर में मिलेगा। अभी तो अवेलेबल हो गया, वो सीधा पेपर में मिलेगा, उसी दिन दिमाग लगाना पड़ेगा तेजी से कि हाँ हम ये वैरायटी पढ़ के आए, ये लगाना है। इसलिए बोल रहा हूँ लास्ट के 3 दिन खाली रहना है, जैसे ही जिनका भी पेपर 24, 25, 26 वाले पेपर्स पढ़ने पूरे अच्छे से तरीके से तमीज से, चाहे फिजिक्स के हो, चाहे मैथ्स के हो, चाहे केमिस्ट्री के हो, क्योंकि वेराइटीज ऐसे मैच करती है। एक कोई क्वेश्चन आपको 4-4 नंबर दिलाएगा जल्दी, एक होता है पहली बार देखना, एक होता है हमारा माइंडसेट में तैयार रहना कि हाँ इस तरह का मिल सकता है, रेडी हूं मैं, आने दो, रेडी हूं मैं, आने दो, मैं फटाफट ये 4 मैं पढ़ के जाऊंगा रिवीजन में लास्ट में। और ये 4 जब भी मिलेंगे आपको जब आपके पास रिवीजन कॉपी तैयार होगी,
ठीक है, इसलिए रिवीजन कॉपी और शॉर्ट कंटेंट इसलिए रेडी रखना है, क्योंकि 24 वाला पेपर अपने हाथ में आया, 24 वाली वैरायटी अपने हाथ में आ गई, चाहे मैथ्स की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की। अब उसको मिलान करने के लिए थ्योरी की कॉपी में से पकड़ोगे ना, क्वेश्चन तो सेम मैच करेगा नहीं। तो थ्योरी की कॉपी में ये वैरायटी आ रही है, ये पता लग रहा है कि ऐसा फलन का क्वेश्चन आ रहा है जिसमें प्लस से गुणा में बदलना है, या फिर गुणा से भाग में, ये गुणा से प्लस में बदलना है, प्लस को प्लस में बदलना है, कुछ भी इस तरह का वैरायटी आ रहा है। मतलब मुझे चारों पांचों पढ़ के जाने एक साथ, ठीक। तो ये थोड़ा सा माइंड सेट डेवलप करो बेटा, ये चीज आपको, इसलिए क्या होता है पहली बार इसलिए लोगों की परसेंटाइल कम रह जाती है, क्योंकि पहली बार वो ये सिर्फ अनुभव करते हैं कि मुझे पढ़ाई का तैयारी करनी कैसे है, इसलिए सेकंड टाइम परसेंटाइल ज्यादा जाती है। जो पहली बार में ज्यादा चला गया वो सीट सिक्योर कर लेगा, इसलिए तो बोलते हैं ना पहली बार परसेंटाइल इसलिए कम जाती है, क्योंकि पता लगता है कि मुझे पकड़ना कैसे है मेरे को। जैसे मैंने पहले, मान लो पेपर आपका 27, 28, 29 को आ भी गया, तब भी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट पकड़ नहीं पाएंगे कि पेपर मेरे सामने 24, 25, 26 का वही सेम वैरायटी मेरे पास 27, 28, 29 में आ रही है, लेकिन मैं डेवलप ही नहीं कर पाया, मार्क्स को बदल ही नहीं पाया, मार्क्स को कन्वर्ट ही नहीं कर पाया, तो फिर वो मजा नहीं आएगा। इसलिए छोड़ना नहीं है, ठीक है, कम से कम छोटी वैरायटी तो नहीं छोड़नी। चलो नेक्स्ट करते हैं। देखो, यदि a प्लस अल्फा बराबर 1, क्वेश्चन लिखिए, यदि a प्लस अल्फा बराबर 1, क्वेश्चन ये तो 20 के थे दोनों, a प्लस अल्फा बराबर 1, b प्लस बीटा बराबर 2, a प्लस अल्फा बराबर 1, b प्लस बीटा बराबर 2, a एफ एक्स प्लस अल्फा एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स बराबर बी एक्स प्लस बीटा अपॉन एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। ये सब तो गिवन है, दिया हुआ है। तब f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 अपॉन एक्स बटे में x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान ज्ञात करना है, x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, एक सिमेट्री फॉलो कर रहा है, यहां पे f ऑफ x है, यहां 1 अपॉन एक्स है, इधर a है, अल्फा है, b है, बीटा है, यहां x है, बीटा अपॉन x है, ये दोनों मान गिवन है। ठीक है, अब हमें यहीं से इस रूप पे जाना है। इस रूप पे जाने के लिए देखो, यहां x और यहां 1 अपॉन एक्स है। ठीक है, सिमेट्री फॉलो कर रहा है, तो क्या करेंगे अपन, इस तरह के क्वेश्चंस में लिखो, x को x बराबर 1 अपॉन एक्स रखने पर, x बराबर 1 अपॉन एक्स रखने पर, हाँ x को 1 अपॉन एक्स रखने पर, इसे समीकरण नंबर 1 नाम दे देते जो क्वेश्चन में गिवन है, और समीकरण नंबर 2 आप बनाएंगे जब x बराबर 1 अपॉन एक्स रखेंगे। रखिए, रखो x को 1 अपॉन एक्स, हाँ समीकरण 1 में x को 1 अपॉन एक्स रखिए, बनेगी a f ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस अल्फा f ऑफ x बराबर b अपॉन एक्स प्लस बीटा एक्स। मिल गया क्या? दोनों समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, अब करो और देखो आपको ये रूप तक पहुंचते हो गया। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर आंसर कितना आया?
बी प्लस बीटा अपॉन में मान रखो, मान 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 कौन कौन पहुंचा 2 तक? ठीक है, आंसर आएगा 2। पहुंच गए सब? देखो पहुंचने लग गए। यही प्रैक्टिस हो जाती है बस। थोड़ा से भी चीज पकड़ में आएगी तो आप क्वेश्चन की लास्ट तक पहुंचे। अब वो टाइम आ गया, अब नहीं चलेगा ये गैप। हाँ, आंसर 2। जिनके ये क्वेश्चन सॉल्व करने में गैप आ रहा है, नहीं पहुंचे क्या बच्चे लोग? समय बड़ा बलवान है। चलो, ए एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस अल्फा एफ ऑफ एक्स बराबर बी अपॉन एक्स प्लस बीटा एक्स, दोनों को जोड़ेंगे। ए कॉमन आ गया, अंदर दिखेगा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस अल्फा कॉमन आ गया, एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर बी कॉमन आ गया, बी कॉमन आ गया एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, बीटा कॉमन आ गया एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, ये जैसे दिखने लगा, इसके मान को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, आंसर आएगा 2। ये कॉमन ले लो पूरा, ये कॉमन आते ही एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स और गुणा में बच जाएगा ए प्लस अल्फा, वहां कॉमन ले लो एक्स प्लस, गुणा में बच जाएगा बी प्लस बीटा। आंसर आएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। दो 2022 में क्वेश्चन लिखिए, एफ सच दैट आर टू आर एफ ऑफ एक्स बराबर ई की ट्वाइस ऑफ ई की पावर 2x अपॉन ई की पावर 2x प्लस ई, 1 अपॉन 100, 2 अपॉन 100, 3 अपॉन 100, 99 अपॉन 100, पहला वाला है दूसरा वाला है, दोनों में से चेक करो। 2022 का प्रश्न है, इतना वाला है। हाँ, कोई सा भी देख लो, अब तुम देखो और पता लगाओ। तुम्हारे सामने दोनों डेटा है, पता लगाओ करो। 2022 का प्रश्न है, 24 में फिर आ जाएगा कोई, कैसा कैसा पता लगाओगे? बताओ। कोई नहीं, कोई एक रूल तो फॉलो कर रहा होगा उनमें से, मिलान कर एक रूल तो फॉलो करेगा। एफ ऑफ एक्स, देखो जब कोई रूल नहीं मिले, कम से कम एक रूल ये वाला दे एटलीस्ट अप्लाई कर लेना। एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स बराबर 1, या फिर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स बराबर 1, ये दोनों में से कोई भी एक आप चेक करो। ये दोनों रूल में से कौन सा फॉलो कर रहा है, चेक करो। इतना बता दो, क्वेश्चन हो जाएगा। देखो
पहला वाला रूल फॉलो कर रहा है 1 माइनस एक्स वाला, देख के करो। अगर आपको ये पता लग जाए ये फलन का रूप है, फंक्शन दिया हुआ है, चरघातांक फलन है, तो एटलीस्ट ये दो चीजें चेक कर लेना। ये पहले वाले मेथड है, पहले वाले के लिए, और ये दूसरे वाले के लिए। जो फॉलो करे उसमें आगे बढ़ जाएंगे अपन। ठीक है, करें चेक। पहले फर्स्ट वाला करते। एक और पहचान है, 2 माइनस एक्स वाले में आगे तक जाएगा, ये 99/100 तक जा रहा है। वहां पे चेक करो, वहां पे 20 था नीचे, तो वो 39 पे रुका था, दुगुने से एक कम। यहां पे n-1 तक, फिर भी कोई बात नहीं। चलो ये दो रूल चेक कर लो, आप तो इतनी सी बात तो पहचान ही लो। तो f ऑफ x, f ऑफ 1 माइनस एक्स, 2e की पावर 2x ठीक है, 2e की पावर 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह पे रखूंगा 1 माइनस एक्स, अपॉन, करो ना, अभी हल करो ना यार, मेरे को मत देखो आंसर। नहीं, फुल आ रहा है वैल्यू, मतलब इंटीजर वैल्यू आ रही है, पूर्णांक वैल्यू आ रही है। दो को हटा दे तो काम हो जाता है, हटा देंगे तो दो को, इसने दो कौन सा परेशान कर रहा है। दो परेशान कर रहे क्या, दो हटा लेंगे यार। हाँ जी, करो तो सही एक बार। चलो, दो ये बोल रहा है परेशान कर रहा है, दो को कॉमन ये लो, यूं ले लूं, इधर भेज देता हूं, अब कर देता हूं। e की पावर 2x है, सही है। हाँ, दो को साइड में रख लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कर सकते हो। ई स्क्वायर, ई की पावर 2x यहाँ जाएगा, अपॉन में आएगा, कट जाएगा, तो ई स्क्वायर प्लस ई की पावर 2x ऐसा दिखेगा। ई की पावर 2 माइनस में ई की पावर 2x तो बटे में चला गया, ई की पावर 2 माइनस में ई की पावर 2x बटे में चला गया, लसपा लिया, ये कट गया। अपना सॉल्व करोगे तो मिलेगा, आप अपने मेथड से सॉल्व तो करो एक बार, इतनी कैलकुलेशन तो आपको आती है बेटा। ई से ई काटा, ई अपॉन, ये आ रहा है 1, कब आ रहा है, जब ये f ऑफ x दो परेशान कर रहा था, सही बोला उसने। अगर ये दो यहां बटे में इधर शिफ्ट करोगे तो ये बन जाएगा, आपको ये मिल रहा है f ऑफ 1 माइनस एक्स बराबर 2। उन्हें पता है बच्चा एक वाला क्वेश्चन पढ़ के आया है, वो 2, 3, 4, 5 कुछ भी बनवा सकते हैं। ठीक है, दो बनवा लिया इस बार। ये दो चेक कर लो, आप तो जब भी सीरीज मिले इनमें से एक फॉलो करेगा। यहां पता लग गया, दो परेशान कर रहा था, दो को नीचे लेके गए, बाद में वापस दो को गुणा कर दिया, हो गया ये वाला तैयार। अब ये लॉजिक यहां लगा लेते हैं, कैसे लगाएंगे। मैंने बोला पूर्णांक और कोई मिड वैल्यू वैसे परेशान करेगी। देखो उसमें तो पूर्णांक आ रहा था जब 2 माइनस एक्स था, यहां पे देखो 1/100, 2/100, 3/100 ऐसे चलते गए, तो बीच में एक गाड़ी आई और रुकी 50/100 पे रुकी। ठीक है, और फिर आगे बढ़े, आगे बढ़ते गए और लास्ट में मिला हमें
97 से शुरू कर देते हैं। 97 बटा 100, 98 बटा 100, 99 बटा 100। ठीक, अब ये 1 बटा 100 अगर ये इसको लेते हैं, 1 बटा 100 यदि x है तो 1 माइनस एक्स क्या होगा? होगा तो इसका और लास्ट वाले का जोड़ा बन गया। ठीक है, अब और आगे बढ़ो, 2 बटा 100 का चेक करो। 2 बटा 100, 1 माइनस 2 बटा 100, 98 बटा 100, तो इसका जोड़ा बन गया। कहां तक जोड़े चलते रहेंगे? 49 बटा 100 तक। ये टोटल पद है 99, 99 पद है। 50 के पे खड़ा हो गया मैं, तो 49 इधर है, 49 इधर है, सब मिलके कितना बनाएंगे? 2 2 2 2 2 बनाएंगे। कितनी बार बनाएंगे? 49 बार। समझ गए? 49 इधर है, 49 इधर है, 2 2 2 2 बनाते रहेंगे। 49 बार 2 बनेगा, 49 बार 2, और ये बच जाएगा बीच में। बीच का बंधन नहीं खेला क्या बचपन में? हाँ, वो डायरेक्ट है ना। ठीक है, तो ये बन गया अपने पास ये बच गया ना बीच वाला, तो काम ही नहीं आया था भाई। 49 इधर, 49 उधर, बीच वाला बच गया। बच गया तो अब लास्ट में जोड़ देंगे। ये हो गया 49, ये एक, सॉरी 2 हो रहा है, पहला और आखिरी मिला के 2, फिर दूसरा और सेकेंड लास्ट मिला के 2, तो 49 बार 2, 49 गुणा 2 कितना हो गया भाई? f ऑफ 1/2 निकालना है यहां से, 1/2। एक बटा 2, एक। आ गया, या और पक्षी उड़ा के दिखाऊं? 50 पे खड़े हो गए अपन, 49 इधर, 49 इधर, और ये बीच का बंदर। तो इसलिए सारे पहला और आखिरी सब जुड़ते गए। 49 बार 2 आएगा और एक ये पद बच जाएगा। अनिल, हो गया क्या क्वेश्चन? चलो एक और लिखिए। एक लिखो, संयुक्त फलन। संयुक्त फलन याद है? संयुक्त फलन गॉफ, फॉग, फॉग गॉफ। हाँ, ज्यादा नहीं लिखाऊंगा, थोड़ा सा लिखा रहा हूँ, वैसे थोड़ा बहुत याद ही होगा। फॉग एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, है ना? ठीक है, लिखो संयुक्त फलन। इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। लिखो कंपोजिट फंक्शन, संयुक्त फलन। हाँ,
एफ डिफाइन है ए से बी में और जी डिफाइन है बी से सी में। ठीक है, एफ जो है, अरे एफ जो है वो है ए से बी में, जी सच दैट बी टू सी। ठीक है, लिखो जीओ एफ फलन, जीओ एफ क्या होगा, ए टू सी। संबंध में भी हमने पीछे से ही पढ़ा था। ठीक है, और फलन में भी पीछे से ही पढ़ते हैं, मतलब ये जी पहले आएगा, एफ बाद में आएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब गॉफ के साथ में लिख लो आगे, एफ इसमें ही है ना, गॉफ में लिखना, एफ ऑफ एक्स का परिसर, एफ ऑफ एक्स का परिसर जी ऑफ एक्स के, जी ऑफ एक्स के प्रांत के, प्रांत जी ऑफ एक्स के प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए, जी ऑफ एक्स के प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए। ठीक है, फिर लिखिए रेंज ऑफ गॉफ सबसेट ऑफ, लिखो रेंज का मतलब परिसर, रेंज का मतलब परिसर, जी लिख लो ज्यादा बेटर है। रेंज का मतलब है परिसर, जिनको हिंदी में जानना है, रेंज परिसर। गॉफ का परिसर सबसेट है गॉफ का जी का परिसर के। ठीक है, लिख लिया, ये गॉफ के लिए सारी कहानी, फॉग में जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देगा। अब ये तो पता लग गया कि ए से बी में डिफाइन होगा। ठीक है, बी का जो यहां जो एफ का परिसर बनेगा, एफ का परिसर कौन सा बनता है, इस एफ का परिसर कौन सा बनेगा, बी वाले पार्ट में से, वही वही क्या बनेगा, गॉफ के लिए प्रांत का काम करेगा। देखो ना, ठीक है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ही तो होता है। गॉफ का मतलब क्या होता है, गॉफ का मतलब होता है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ऐसे तो निकालते हो ना, निकालना तो आता है ना, इतनी बात बता दो बस। ठीक, निकालना आता है तो काम हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक मिनट क्वेश्चन देख दो। देखिए क्वेश्चन, जी ऑफ एक्स बराबर हाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है जी ऑफ एक्स बराबर 10x, x बिलोंग्स टू है 0,3/2, एफ एक्स दे रखा है √x, जी एक्स दे रखा है 10x एंड एच एक्स दे रखा है हाँ tan थीटा वाला
1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फाई ऑफ एक्स बराबर एच ओ एफ दो 2019 का क्वेश्चन है। x बिलोंग्स टू एफ एक्स बराबर रूट एक्स, जी ऑफ एक्स बराबर टेन एक्स, एच ऑफ एक्स बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फाई ऑफ एक्स एच ओ एफ ऑफ जी एक्स। आता है ना हल करना? x का मतलब पाई बाई 3 हो जाएगा। और ओपन कहां से होता है? बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं इसमें, यहां से, है ना? करो सॉल्व, देखिए जरा कौन कौन एक एक फलन बनाते हैं ना। जैसे भी तुम्हें आता है वैसे करो एक बार, देखिए जरा 12वीं में कैसे कर रहे थे। 12वीं में ही था ना? तो किया ही नहीं। मन भटक जाता है इसका बार बार। हाँ भाई, किसने बनाया पहला वाला? एच ओ एफ एफ है। जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स कितना भाई? इसका मान आ गया 10 पाई बाय 3। ऐसे लिखा हुआ है, अब ये गुणा भाग कुछ भी समझ लो। इसका आंसर फाइनल वाला -2 प्लस √3। देखते हैं, ये तो आ गया ना। 10 पाई बाय 3 कितना होता है भाई? √3। अब तो कर दोगे, अब तो गॉफ फोक जैसा हो गया। ये लिखा हुआ था, जी बाहर बैठा है, एच ओ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स बना दो। जी ऑफ एक्स कहाँ है? जी कहाँ है भाई? ये ना जी ऑफ एक्स 10x। x की वैल्यू कितनी है? पाई बाय 3। 10 पाई बाय 3, 10 पाई बाय 3 हो गया √3, √3 हो गया अंदर से। अब ये बन जाएगा h ऑफ f ऑफ √3, f ऑफ √3। f क्या बोलता है? √x। तो ये बन जाएगा h ऑफ ये देखो, ये हुआ, ये तक हुआ, यहां तक पहुंचे, इस तरह का दिखा। h ऑफ √3, h में जाओ, 1 माइनस, क्यों 3 क्यों होगा? डबल रूट है, डबल रूट है। बन गए? नीचे बनेगा 1 माइनस 3 माइनस 2। कौन सा नहीं आया बेटा? ये आ गया, तो ये नहीं आया, तो ये नहीं आया। h में जाओ, x की जगह √3 रख दो, डबल √3। एक रूट कट जाएगा, एक बच जाएगा। डबल रूट है ना, 1 का +3 माइनस 2√3, 4/2 2। आ गया। अब ये बोल रहा है, ये आंसर बताओ 10 में कितना है एंगल में?
पहले तो ये आपको पता हो तो ये रूप आप पहचानते हो, ये तो पहचानते ही नहीं हो, ये माइनस कॉमन लोगे तो ये रूप पहचानते हो। ये रूप कौन सा होता है? टेन में। आंसर तो आ गया, ये रहा आंसर, लेकिन आंसर में ऑप्शन में टेन में दे रखा है, टेन थीटा के रूप में, तो अपन को टेन में बदलना है। शाबाश। 2 माइनस रूट 3 होता है टेन 15। तो पहले तो आप ये पहचानो, ये तो हम जानते ही नहीं है, हमने माइनस कॉमन लिया, इसको हम जानते हैं। तो टेन 15, 15 को और क्या बोलते हैं? पाई के रूप में, पाई अपॉन 12, 180/12 है ना, पाई बाई 12। ये होता है 2 माइनस रूट 3। ये तक तो पहुंच गए। अब ये बताओ, 10 में नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है। 10 में नेगेटिव कहां कहां होता है भाई? 10 में नेगेटिव कहां कहां होता है? ASTC, यहां नेगेटिव, यहां नेगेटिव, ठीक है। यहां पे अगर जाना है तो बता रखा है, और यहां जाना है तो माइनस थीटा या फिर 2 पाई माइनस थीटा, या 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। अब ये भी सही है और ये भी सही है। यहां पे आपको ऑप्शन मिलाना पड़ेगा। ऑप्शन इस रूप में दे रखा है, इस रूप में, तो ऑप्शन इस रूप में दे रखा है। क्या दे रखा है? 10 आंसर आएगा 10 11 पाई बटा 12। हाँ वो तो कोई बात नहीं, वो तो ऑप्शन का मैचिंग है। बाकी यहां तक आ गया तो सही है ना। कौन सा बेटा? यहां ये आ गया, ठीक है। ये रूप हम जानते ही नहीं है। ऑप्शन देखे हमने तो ऑप्शन में टेन थीटा के रूप में आंसर आ रखा है, तो हमने क्या किया? माइनस कॉमन लिया। ये आपने बताया 10 15 होता है, ये याद रखना है। 10 15 का मान, जब अपने त्रिकोणमिति पढ़ी है वहां लिखे हैं ये मान, 10 15 का मान होता है। 10 15 ये होता है, तो हमने लिख दिया 10 15, उसको पाई की फॉर्म में पाई बटा 12 बोलते हैं, ये हो गया। लेकिन हमें तो नेगेटिव मान चाहिए। नेगेटिव कहां पे होता है? चतुर्थांश में से 10 नेगेटिव यहां होता है, 10 नेगेटिव यहां होता है। अगर इस चतुर्थांश में जाना है तो पाई माइनस थीटा, और इसमें जाना है तो 0 माइनस थीटा या 2 पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा से गए पाई माइनस थीटा, ठीक है। देखो क्वेश्चन, हो गया ना, 11 पाई बटा 12 आ गया ना। हाँ वो भी सही होगा, लेकिन ऑप्शन जो अवेलेबल होगा उसके अकॉर्डिंग देखोगे। ये भी सही होगा, ये दोनों भी सही होंगे, लेकिन ऑप्शन में वो अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर इसलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि n ऑफ a, यदि n ऑफ a बराबर 4, n ऑफ b बराबर 4, तब सभी प्रकार के फलनों की संख्या बताइए। सभी प्रकार के फलनों की संख्या बताइए। सभी प्रकार के फलनों की संख्या बताइए। n ऑफ a का मतलब है a में अवयवों की संख्या 4, b में अवयवों की संख्या 4 है ना, और सभी प्रकार के फलनों की संख्या बतानी है। कितने फलन बनेंगे, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखिए सभी प्रकार में, मतलब अपन लिखते हैं। पहला पॉइंट लिखिए, नहीं थ्योरी नहीं है, क्वेश्चन है। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, कुल फलनों की संख्या। बराबर बनाओ। अब आप कितने होंगे कुल फलन? सोचो दिमाग में, और कितने बन सकते हैं देखो। कुल फलनों की संख्या, देखो ये a हुआ, ये b हुआ,
इसमें 1 2 3 4, इसमें भी 4 अवयव है, ए बी सी डी। ठीक है, इस एक के पास कितने ऑप्शन है जाने के लिए? 4। एक के पास है कुल फलन, टोटल फंक्शन। पहले वाले के पास 4 ऑप्शन। इस 2 के पास जाने के लिए 4 ही ऑप्शन है, जा तो सकता है ना फलन में। ठीक है, इस तीसरे के पास जाने के लिए ऑप्शन 4। चौथे वाले के लिए ऑप्शन 4। अरे किसी के पास भी जा सकता है ना चारों में से, मना थोड़ी कर रहा है कोई जोड़ने से। फलन की परिभाषा क्या बोलती है कि भाई ये जो है वो किसी भी एक के पास जा सकता है, किसी भी एक के पास जा सकता है, चाहे वो ए के पास, चाहे बी के पास, चाहे सी के पास, चाहे डी के पास। तो 4 ऑप्शन सबके पास खुले हुए। 4 4 4 4 कितने बने? हाँ मतलब ठीक है, कुल फलन आ गया समझ में। सेकंड लिखिए। नहीं नहीं, इसी में ही पॉइंट सारे, सभी प्रकार के फलनों की संख्या बताना ना, सभी प्रकार के निकाल रहे हैं, अभी तो केवल कुल हुआ है। एक एक की फलनों की संख्या, एक एक की फलनों की संख्या बनाओ, दिमाग लगाओ और बनाओ। एक एक की एक एक का मतलब होता है एक एक के साथ जुड़ सकता है। पहले वाले के पास जुड़ने के ऑप्शन 4, अब दूसरा 3 के साथ जुड़ सकता है, क्योंकि एक एक ही फलन है, एक जुड़ गया वहां नहीं जा सकता। तो समझ में आ गया? पहले जो एक है वो किसी भी एक के पास जुड़ जाएगा, अब अगला वाला जो बाकी बचे हैं वो उसके पास नहीं जुड़ सकते। ठीक है, क्लियर है ना एक एक ही फलन? नेक्स्ट लिखो, आच्छादक फलनों की संख्या। आच्छादक फलनों की संख्या मतलब ये मेरे पास जुड़ गया एक एक की, ये एक एक ही फलन है। अगर ये एक एक ही है तो ये आच्छादक भी है, देखो। और अगर आच्छादक है तो आच्छादक फलनों की संख्या बराबर ही रहेगी, एक एक ही है, आच्छादक भी वैसे ही होगा। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे एक एक ही बराबर आच्छादक? क्योंकि यहाँ पे अवयवों की संख्या बराबर है, इसलिए हो रहा है। यहाँ पे अवयवों की संख्या बराबर है इसलिए हो रहा है, एक एक ही आच्छादक बन रहा है, अपने आप बन रहा है। देखो आप अगर एक एक ही बनाओगे तो उतना ही आच्छादक बनेगा, करके देख लो। जब अवयवों की संख्या बराबर है तब, जब अवयवों की संख्या बराबर है तब। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, बहु एक एक ही फलनों की संख्या। बहु एक एक ही फलनों की संख्या। अरे नहीं नहीं, उधर मत ढूंढो, उधर नहीं ढूंढो, इधर ही ढूंढ लो, इधर ही मिल जाएगा। फल टोटल में मैंने बोला था 2 वैरायटी होती है, या तो एक एक ही होगा या बहु एक एक ही होगा। अगर एक एक ही मिल चुका है तो बहु एक एक ही टोटल में से घट जाएगा, वो बाद में कर लेना, है ना? समझ में आ गया? या तो एक एक ही होगा या बहु एक एक ही होगा, और दोनों मिला के टोटल होगा, तो टोटल में से घटा दो, एक मिल गया तो। नेक्स्ट बोलो, अंतरक्षेपी।
एक और लिखो, ये तो बराबर वाला केस हो गया, लिखो एन ऑफ ए बराबर सेकेंड, एन ऑफ क्या हुआ बोलो, एन ऑफ ए बराबर 5, एन ऑफ बी बराबर 4, बनाओ एक और केस, अब जल्दी से बना दो, टोटल बनाओ पहले, दो आराम से पहले बना लो, वहां पे लिख के आराम से। हाँ ए से बी है, ए में अवयव है 5, बी में अवयव है 4, लॉजिक सारे आराम से लॉजिक बनाओ और करो, टोटल करो पहले, आप तो पावर में बोल दो, यहाँ कैलकुलेशन तो बाद में कर लेंगे। चलो ये 5 है और ये 4 है, पहले वाले के पास ऑप्शन 4 4 4 4 4, तो 4 की घात 20 केस क्यों, पहले वाला कहां कहां जा सकता है, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन, ऐसे वैसे कैसे भी नहीं देखना, ऐसे ही देखना है। फलन की परिभाषा कहती है पहला अवयव किसी के पास भी जाके जुड़ सकता है, कितने ऑप्शन हुए 4, दूसरा अवयव किसी के पास भी जाके जुड़ सकता है, कितने अवयव हुए 4, करता था गुणा, कौन से में नहीं होगा, एक एक ही नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं टोटल, टोटल अभी टोटल पे हूं मैं तो, हाँ ए से बी, क्यों बच गया, अरे यार ये गया ये गया ये गया ये गया और ये गया, कहाँ बच गया, टोटल टोटल अपने पास होंगे 4 4 4 4 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहां पे एक के पास ऑप्शन थे 4 जाने के लिए, सेकंड वाले के पास भी 4, थर्ड वाले के पास भी 4, फोर्थ वाले के पास भी 4 और फिफ्थ वाले के पास भी 4, तो बन गया 4 की पावर 5। फॉर्मूले की फॉर्म में याद रखोगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए इसको क्वेश्चन की फॉर्म में तैयार कर लो लॉजिकली। अब आते एक एक ही फलन पे, बनाओ जरा एक एक ही बनाओ भाई, शाबाश, बन नहीं सकता एक जीरो, एक ही फलन 0, बना के दिखाओ मुझे, बनाओ ना डायग्राम बना के दिखाओ, एक ही फलन 0, क्यों, क्योंकि एक कम पड़ जाएगा बी में कम पड़ जाएगा एक, तो वो किसी ना किसी के पास डबल जाएगा, किसी ना किसी के पास डबल कनेक्शन जाएगा, और डबल जाएगा तो बहु एक ही होगा, ना कि एक ही होगा, तो एक ही 0, अच्छा तक 0 जाएगा, अच्छा तक का मतलब होता है परिसर बराबर प्रांत, ये सारे काम आने चाहिए, काम तो आ सकते हैं ना, ये अब ये देखो, ये इसका पूर्व प्रतिबिंब कितने हो सकते हैं 5, इसके पूर्व प्रतिबिंब 5, इसके क्यों 5, पूर्व प्रतिबिंब बोल रहा हूं यहां, लॉजिक सोचो और बताओ। देखो पहले वाले के पास पूर्व प्रतिबिंब मतलब ये ए जो है उससे 5 जुड़ सकते हैं, हुए 5 ऑप्शन, मतलब 5 हुए, बी से भी जुड़ सकते हैं, सी से भी और डी से भी
5 5 5 5। बस अब तो आगे दो, बाकी के दोनों तो आई है। ठीक है, इक्वल वाला आ गया, अनइक्वल वाला आ गया, बाकी के दोनों तो आ जाएंगे ना। और कुछ क्वेश्चन बच गए होंगे तो ढूंढ ढांड के कराते रहेंगे, फंक्शन है ना। घटा दो बस। ठीक है, तो मिलते हैं कल अगली क्लास में, परसों। तब तक के लिए